दोस्तों, मैं फराज मलिक। ईद के बाद कुछ ज़रूरी खबरें आई जो हम आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आपको पता है हम छुट्टी पर थे। लेकिन अब वापस आ गए हैं और वापस आने के साथ ही सारी कसर पूरी कर लेंगे। जो भी खबरें छूट गई हैं और वो खबरें जो आप लोगों तक हम पहुंचाते लेकिन नहीं पहुंचा पाए, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन पुरानी खबरें थोड़ी है, सिर्फ एक ही दिन तो लेट हुआ है, लेकिन बताना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं अंधभक्तों से। अंधभक्त शब्द बहुत दिन के बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि करना पड़ रहा है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। अंधभक्तों को अंधभक्त क्यों कहा जाता है, इसका एक नमूना आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ईद के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर योगी आदित्यनाथ और भी बड़े बड़े नेताओं ने ईद की मुबारकबाद दी सभी देशवासियों को, लेकिन अंधभक्तों को यह बात पसंद नहीं आई और अंधभक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मुबारकबाद के लिए ट्वीट किया था, उस ट्वीट के नीचे कैसे कैसे रिप्लाई कर डाले। इसको देखकर तो वाकई में यही कहा जा सकता है, यार ये कितने बड़े अंधभक्त हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, मोदी जी आपको लाहौर छोड़ आऊं। यह बात मोदी जी के उस ट्वीट पर कही गई है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी थी। इसके नीचे एक और देखिए, कुछ टाइम रुक जाइए, लाहौर भी इंडिया में शामिल हो जाएगा। एक और रिप्लाई देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी ट्वीट पर किया गया जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी थी। इसमें लिखा कि किसको मनाने में लगे हो प्रधानमंत्री जी, जो आपको दिल से पसंद और सपोर्ट करते हैं उनका कुछ तो ख्याल करो। हमें लोग आपका अंधभक्त कहते हैं, कम से कम अपने भक्तों का तो ख्याल कीजिए। ये लोग आपको कभी भी वोट और सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मन में बहुत मैल भरी है आपके खिलाफ। नीचे एक और देखिए, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल का लिखा है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान सुन लिए क्या मोदी जी। मतलब इन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के थोड़ी ना है, ना ही मुसलमानों के त्योहार पर इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है अंधभक्त, क्योंकि शायद इनको पता नहीं है दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर ईद के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। जो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही है अमेरिका के मुसलमानों को लेकर। व्हाइट हाउस में ईद मनाने के दौरान जो बाइडेन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहा है, जबकि वो खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। व्हाइट हाउस में ईद उल फित्र के मौके पर बाइडेन ने यह बात कही। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। व्हाइट हाउस के अंदर ईद उल फित्र के मौके पर यह बड़ी बातें कही है कि अमेरिका का जो मुसलमान है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है, जबकि समाज में उनके खिलाफ कैसी कैसी बातें चल रही है, कितना ज्यादा खतरा उनको दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां का मुसलमान अमेरिका को मजबूत बना रहा है। बाइडेन ने आगे कहा, यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बाइडेन ने उइगर और रोहिंग्या मुसलमानों को याद करते हुए भी कहा कि आज हम उन सभी को याद करते हैं जो इस पाक दिन का जश्न नहीं मना पा रहे हैं, जिसमें उइगर, रोहिंग्या समुदाय के लोगों सहित वे सभी शामिल हैं जो अकाल, हिंसा, संघर्ष और बीमारी से पीड़ित हैं। चीन के जो उइगर मुसलमान हैं उनको भी याद किया, साथ ही साथ रोहिंग्या मुसलमानों को भी जो बाइडेन ने याद किया। देखिए, मुसलमानों को लेकर अमेरिका की तरफ से थोड़ी बहुत आवाज तो उठाई जाती है, वो बात और है कि वो सख्त एक्शन नहीं लेता है। शायद ये सब दिखावे वाली बातें होती हैं इस तरीके की, लेकिन करता तो है कम से कम। वहां के राष्ट्रपति ने मुसलमानों को ईद के मौके पर बधाई दी, इतनी सारी बातें कही, लेकिन वहां के लोगों ने क्रिटिसाइज तो नहीं किया। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दे दी। ऐसे ही लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। एक और खबर आपको बता दूं, ईद के मौके पर पहली बार इंग्लिश फुटबॉल क्लब की पिच पर हुई ईद की नमाज। आपकी स्क्रीन पर पूरी खबर है। ये ऐतिहासिक मामला देखने को मिला, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार इंग्लिश फुटबॉल क्लब की पिच पर ईद की नमाज अदा की गई। और ऐसा नहीं है कि ईद की नमाज वहां पर जबरदस्ती लोगों ने घुसकर पढ़ी हो, बल्कि क्लब की तरफ से बयान आया। जब ईद की नमाज हो गई तो इसी क्लब की तरफ से बयान आता है कि आज ईद मना रहे हमारे समुदाय के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं। आज सुबह रोवर्स ईगुड पार्क में ईद की नमाज के लिए सैकड़ों लोगों का स्वागत करते हुए वो गर्व महसूस कर रहे थे। तो देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है इस तरीके से इतिहास में पहली बार किसी फुटबॉल क्लब की पिच पर ईद की नमाज अदा होना। मेरे देश के प्यारे प्यारे अंधभक्तों, आपको ये बात समझ में कब आएगी कि हमारे देश का जो हिंदू और मुसलमान है वो आपस में मिलकर त्योहार मनाते हैं। हिंदू मुसलमानों के त्यौहार में शामिल होते हैं, मुबारकबाद देते हैं, वही मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होकर उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हमारे देश में ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त,
इनको ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही जलते रहिए और मिर्ची लगाते रहिए और हमारे देश का जो हिंदू और मुसलमान है वो आपस में ऐसे ही भाईचारा बढ़ाता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।